जरा हमने अपनी जिंदगी कौम की खिदमत में लगा दी, क्योंकि हम कौम के बच्चे को इस काबिल बनाएंगे कि वो अपने घर को संभाल सके। तो जो गरीबी का ड्रामा तुम कर रही हो ताकि हम बाहर जाकर पैसे कमाएं, वो हम कमाएंगे ही नहीं। हम भी देखना चाहते कि ये गरीबों का ड्रामा बन के तुम अपनी जिंदगी कितने दिनों तक गुजार सकती हो। हम भी कसम खाते हैं, जब तक तुम खुद काम करके कमाते नहीं हो कि इस घर की मदद तो दूर, अपने अम्मा अब्बा के घर का एक गिलास पानी भी नहीं पिएंगे। इसका ये मतलब है कि उनसे एक पैसे की मदद तक नहीं लेंगे। गरीबी का ड्रामा तुम कर रही हो ताकि हम बाहर जाकर पैसे कमाएं, वो हम कमाएंगे ही नहीं। खामखा की जिद करके ज़ारा गरीबी का नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है वो। क्यों करें हम नौकरी, क्यों करें हम बिजनेस, जब अल्लाह ताला का सब कुछ दिया हुआ है इस घर में। अलग बात होती है अगर हमारे पास रुपए नहीं होते, अलग बात होती है अगर हर महीने घर में पैसे नहीं आ रहे थे और ऐसे में हम ना कमाते ना, तो ज़ारा की बात जायज होती। क्यों ना करें हम कौम का काम जब सब कुछ है। क्या तकलीफ है ज़ारा को? ठीक है साहब, करो अपनी गरीबी का ड्रामा, हम भी तो देखिए कितने दिन तुम कर पाओगे। जी आप अभी घर आ जाइए जी, अभी इसी वक्त, जल्दी। शुक्रिया। पहली बार हमें ऐसा लगा कि इस घर में हमारी पकड़ कमजोर पड़ रही है। ज़ारा और कबीर के मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं। हम चाहकर भी कुछ नहीं कह पाए। हम बेगम, नीचे आपने जो देखा वो आग नहीं थी, धुआं था। और धुआं भले ही कुछ देर के लिए दम घुटने का एहसास करा दे, मगर चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब कहना क्या चाहते हैं? अब याद कीजिए उस दिन जब काजी साहब सलमा भाभी आए थे माफी मांगने, क्या कहा था उन्होंने? जिस तरह आज आप सब अपने बेटे के साथ खड़े हैं ना, ऐसे ही हम और हमारी बेगम भी अपने बेटी के साथ खड़े हैं। आपके माफी मांग लेने से और हमारी माफ कर देने से ये गुत्थी नहीं सुलझेगी। ये बात तब सुलझेगी जब कबीर मियां के दिल की गिरह खुलेंगी। हमसे पूछिए तो आपके बेटे से बदला लिया जा रहा है। नहीं, आप ही सोचिए बेगम, आज से पहले कबीर के पैसे कमाने को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा था? ऐसा तो नहीं था कि कबीर कोई नौकरी कर रहा था या कोई कारोबार चला रहा था और अचानक उसने नौकरी छोड़ दी, कारोबार बंद कर दिया। शादी से पहले वो कौम की खिदमत में लगा हुआ था और ज़ारा ये बात जानती थी। आज से पहले तो उसने कोई हल्ला नहीं मचाया, खुशी खुशी रह रही थी उसके साथ। भाई हमने तो अहद कर लिया है, पक्का इरादा है हमारा कि हम सीना तान के अपने बेटे के साथ खड़े रहेंगे। ज़ारा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, काजी साहब सलमा भाभी चाहे कितनी भी साजिश रच ले, हम कबीर को काम करने पे मजबूर नहीं करेंगे। जो ज़ारा चाहती है वो नहीं होने देंगे। एसी में सोने वाले पंखे की हवा 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये लड़की ज़ारा अमीरी में पली बड़ी है, गरीबी का नाटक 4 दिन से ज्यादा नहीं चला पाएगी। 5वें दिन खुद ब खुद हमारे पास आएगी, माफी मांगेगी। आज जो बड़े आराम से इसने रोटी नमक खा लिया है, क्या रोज खा पाएगी? जाड़ों में सादे कपड़े पहनकर ठिठुर कर रह पाएगी? अब्बू, अम्मी, वो सितारा ज्वेलर्स से नाज़मी भाई आए हैं।
चलिए, आइए अबू, आइए। ये अरे, हम तो नज़मी भाई साहब को यहीं पे बिठा के गए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। हमने उन्हें आउट हाउस में बिठा दिया है। वो पैसे वैसे लेकर आए और जेवर खरीदने के लिए तैयार है। जेवर खरीदने आए थे? आज तक अहमद खानदान ने कभी भी जेवर बेचे नहीं, सिर्फ खरीदे। नजमी को किसने बुलाया? हमने। अब्बू, अहमद खानदान में आज तक जो नहीं हुआ है वो आज होगा। आज ये जेवर बिकेंगे। आज जेवर बिकेंगे। यानी कि तुम अपनी जिद में सारे बाजार इस घर की इज्जत को नीलाम करोगे? अब्बू, आप फिक्र मत करिए। नाज़मी भाई हमारे खानदानी ज्वेलर हैं। हमने उनसे बात कर ली है। हमने उनसे कहा है कि ये पुराने जेवर बेच के हमें नई डिजाइन वाले जेवर बनवाने, इसलिए आपकी इज्जत पर हम एक आंच नहीं आने देंगे। कभी तुमने हमारा सब कुछ जला दिया, बस ये ज्वेलरी ड्रॉर में बच गई, जिनमें से ये एक थाल तुम्हारी है, यानी कि हमें ससुराल से मिली है, जिस पर हमारा कोई हक नहीं है। इसलिए इस थाल को ना तुम रखो, काम आएंगे। अब बची है ये थाल, जो हमारे अब्बा ने शरिया बोर्ड में ऑनररी पोस्ट में होने के बावजूद अपनी मेहनत से उन्होंने हमें ये जेवर दिए। इसलिए हमने नाज़मी भाई को बुलाया ताकि हम ये जेवर बेच सकें और हमें उसके बदले कुछ पैसे मिले। वैसे फैसला तुम्हें करना है कबीर, कि उनके पास ये जेवर बेचने हम जाएंगे क्या तुम? सारा, ये जेवर नहीं है, ये तो तुम्हारी शादी की खूबसूरत यादें हैं। इसे मत बेचो। अम्मी, माँ बाप अपनी बेटी को जेवर इसलिए देते हैं ताकि वो उसकी गुर्बत में काम आ सकें। अब वही जेवर हमारी गुर्बत यानी हमारी गरीबी में काम आएंगे। अपनी गुर्बत के बारे में बड़ा सोच रही हो ना? तो ये लो, ये तुम्हारी गुर्बत में काम आएंगे, मगर इस घर के जेवर नहीं बिकने वाले। अबू, हमने आपसे कहा था ना, हम पानी का एक गिलास भी ना अपने घर से पिएंगे ना इस घर से। इसलिए ये जेवर बेचना हमारी मजबूरी है। अभी आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप कबीर, कबीर, आप कल सुबह कोई डॉक्टर या झाड़ फूक वाले को बुला लीजिए। हमें तो लगता है कि ज़ारा का दिमाग खराब हो गया। वरना आप ही सोचिए, कोई भी बहू अपने घर वालों का जेवर अपनी जिद पे कैसे बेच सकती है? ₹3,75,000 साहब।
शुक्रिया। अम्मी, क्या है ये? अम्मी हमने इस घर का नमक और रोटी खाई थी ना, और अब हमारा चाय पीने का दिन। सारा तुम हमें नमक रोटी और चाय के पैसे दोगी? खुद तो गिरने की हरकत करी और हमें भी गिरा हुआ समझ रही हो। होश में तो हो तुम सारा? बाजार बना के रख दिया ससुराल को। किसी भी चीज का ऑर्डर दोगी, वो ऑर्डर तुम्हारे सामने पेश करेंगे, फिर उसके पैसे दोगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? यही तो बात है भाभी, आप लोग तो हमसे पैसे लेंगे नहीं, इसलिए हमें अपना अगला कदम उठाना पड़ेगा। हमारा अगला कदम कल सुबह पता चलेगा।